हेलो गाइस। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम अपनी इस गिट की प्लेलिस्ट के अंदर, जिसमें हम देखेंगे वेरिएबल को एज एन आर्टिफैक्ट एक जॉब से दूसरी जॉब में किस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। ये ना बहुत ही एफिशिएंट वे है जो अभी मैं बताने वाला हूँ। अभी अब मैं बताता हूँ कुछ ऐसे जैसे कि एक वेरिएबल है। ठीक है, एक वेरिएबल कुछ हमने कुछ एक डेटा निकाला, मतलब स्ट्रिंग टाइप डेटा ही है ना। लेट्स सपोज वो कुछ टेस्ट के अंदर एक ऐसा स्ट्रिंग बेस्ड डेटा आ गया, हमारे पास एक स्ट्रिंग आ गई है ना, उसको मुझे रीयूज करना है। मतलब कुछ एक स्ट्रिंग आ गया, कुछ भी टाइप का एक वेरिएबल आ गया, ठीक है, वो वेरिएबल में स्टोर है, मुझे वेरिएबल को भेजना है। अब एक पहला तो यही है जिसको हमने अपनी सीख लिया कि किस तरीके से फाइल एंड फोल्डर को भेज सकते हो। पहला तो थिंकिंग आपके मन में यही आ रही होगी कि जो भी वेरिएबल है उसको एक काम करो, उसको प्रिंट करा दो एक फाइल के अंदर और फाइल को फेच कर लो। लेकिन नहीं, ये चीज़ तो हो सकती है, लेकिन गिटलैब ने क्या किया है स्पेसिफिकली फॉर दी, अगर स्पेसिफिकली फॉर दी वेरिएबल्स, कि अगर मैं वेरिएबल्स को एज एन आर्टिफैक्ट एक जॉब से दूसरी जॉब में भेजना है तो वो कैसे भेज सकते हैं, और वो मैं दिखाता हूँ वो कैसे कर सकते हैं। और चलते हैं हम यहाँ पे वापस से हमारी इसमें, देखो यहाँ पे आ गए हम। अब आते हैं, सबसे पहले तो टेस्ट टू की ना कैट हटा देते, नहीं तो हमारी ये जॉब जो है फेल होंगी। अब देखो ये है ना टेस्ट थ्री के अंदर ना मान लो एक वेरिएबल आया है हमारे पास, कुछ एक डेटा आया है उस वेरिएबल के अंदर, है ना। अब उस वेरिएबल को वो हम मुझे जो है आगे फर्दर जॉब्स के अंदर रीयूज करवाना है, ताकि आगे की जॉब जो है उसको रीयूज कर पाए, क्योंकि वो उसकी रिक्वायरमेंट है। अब देखो इसमें वेरिएबल मुझे पास करना है एक जॉब से दूसरी जॉब में, तो कैसे करेंगे हम? बहुत थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट वे है मुझे लगता है वो, इसमें वो मैं बताना चाह रहा हूँ। इसलिए देखो क्या करेंगे, सबसे पहले तो उस वेरिएबल की वैल्यू जो है अ, उसको पहले एक फाइल के अंदर राइट करवाएंगे, जैसे माई वैर। ठीक है, माई वैर। अब यहाँ पे लिख देते हैं अपने डेवऑप्स विद प्रशांत लिखते हैं, चलो ठीक है। अब इसके अंदर आ गया, अब ये मैं करता हूँ सेट डॉट ई एन वी। ठीक है, अब देखो क्या होगा, इस वाली कमांड से एक set डॉट env फाइल बनेगी, जिसके अंदर ये स्टोर होगा हमारा, ये वाली स्ट्रिंग स्टोर होगी, है ना। एक तरीके से वही डॉट env फाइल है। डॉट env फाइल जो है देखो यूज़ की जाती है किसी भी वेरिएबल असाइन करने के लिए। तो अगर मैं इस फाइल को ले लूँ ना, ये फाइल बन जाएगी, और इस फाइल में एक सोर्स कमांड चला दूँ, सोर्स और फाइल का नेम, तो वो जो भी वेरिएबल होंगे ना बैश वेरिएबल में, वो बन जाएंगे आराम से, असाइंड हो जाएंगी सारी की सारी वैल्यूज़ उन कीज़ पर हमारी बैश शेल के अंदर। तो वो इसलिए डॉट env फाइल होती है ना। तो ये डॉट env फाइल हमने बनाई, है ना। और डॉट यूनिट फाइल के अंदर हमने ये मेंशन कर दिया, ये एक तरीके से वेरिएबल का नेम और वेरिएबल की वैल्यू मेंशन कर दी। ठीक है, अब मुझे इस वेरिएबल जो भी बनाया ना, ये वेरिएबल बना है, अब मुझे जो है ना इसको जो है रीयूज़ करवाना है, इसको भेजना है हमारे अगली जॉब के अंदर। पहला तो काम यही है, देखो ये कि इसमें सेट डॉट इन भी फाइल है, इसको मैं क्या करूँ आर्टिफैक्ट के अंदर भेज दूँ, आर्टिफैक्ट बना दूँ एक यहाँ पे, है ना। और उसको फिर जो है यहाँ पर इस पैकेज वाली जॉब से जो है उसको फैच करके यहाँ पे सोर्स कमांड चला दूंगा, तो क्या होगा, ये वाला वेरिएबल जो है मेरा बन जाएगा। देखो मैं ये अगर पहला जो यूज़ केस है वो किस तरीके से बन जाएगा, अगर मैं आर्टिफैक्ट्स इसको अभी के लिए हटाते हैं, अभी इस तरीके से कुछ नहीं चाहिए हमें। पाथ सेट डॉट env। ठीक है, देखो पहली चीज़ तो ये है कि मैंने सेट डॉट env को जो है स्टोर करा लिया आर्टिफैक्ट के अंदर, और मैं यहाँ पे क्या है नीड लगा दूंगा। नीड लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, सोर्स यहाँ पे लिख दूंगा, सोर्स सेट डॉट env करूँगा, और मेरा जो है ये वेरिएबल जो है मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ माई वेर डॉलर लगा के, ये मेरा वेरिएबल आ जाएगा इसके अंदर। लेकिन ये वेरिएबल कि भाई गिटलैब कहता है कि आप क्यों ना इसको ऐसे मत करो, मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको, ये सोर्स करना पड़ रहा है ना, सोर्स भी करने की जरूरत नहीं होगी। वो कैसे होगा, अब वो क्या करेंगे हम, इसमें होगा कि वो ये आपको इस तरीके से मेंशन नहीं करना फाइल। ठीक है, आपको क्या करना है, ये लिखना है रिपोर्ट्स, और आपको लिखना है डॉट env। ये लिखना है डॉट env, देखो ऊपर दिखा भी रहा है डॉट env करा, और डॉट env करके उस फाइल का मेंशन कर दो, उस डॉट env फाइल नेम का, सेट डॉट env। यहाँ पे हमें अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल में इस तरीके से आर्टिफैक्ट आप कर सकते हो, डॉट env फाइल में उसको आप स्टोर करा लो सारे के सारे, और उसको इस तरीके से आप स्टोर करवा दो। ये ठीक है, ये कर दोगे। अब क्या होगा, आपको ये ना सोर्स करने की जरूरत, बस आपको यहाँ पे बस वो मेंशन करना है कि भाई ये जो भी आर्टिफैक्ट होंगे ना प्रीवियस वाले जॉब के, वो बस यहाँ पे आज फैच हो जाए, तो वो ऑटोमेटिकली उसको फैच कर देगा। सॉरी ये नहीं, नीड्स लगेगा यहाँ पे, तो नीड्स, और जॉब का नेम हमारा आ जाएगा टेस्ट 3। ठीक है, टेस्ट 3 आ गया, और यहाँ पे एको करा लेंगे हमारी डॉलर लगा के माई वेर। ठीक है, ये हो गया। अब एक बार देख लेते हैं सिंटैक्स करेक्ट, कमिट चेंजेस लगाते हैं। चलो जैसे ये अभी तो चल रही है, स्टार्ट हो रही है, जैसे ही कंप्लीट हो जाती है फिर आते हैं इसके ऊपर।
ठीक है, देखो यहाँ पे हो क्या है, पैकेज अभी जॉब चले, मैं जल्दी से ना पहले उस टेस्ट 3 जॉब के अंदर चलता हूँ जहाँ से हमने वो वेरिएबल बना था, वो वेरिएबल को हमने सेट डॉट ई के अंदर डाल के रिपोर्ट करवाया था। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे डॉट ई देख लो, यहाँ पे डॉट ई हो तो गई, लेकिन अब आपने एक चीज़ देखी, यहाँ पे मुझे डॉट ई सिर्फ और सिर्फ देखो डॉट ई के केस में वो जो है वो मेंशन नहीं है, यहाँ पे कुछ ऐसा वो नहीं आ रहा, ना ही डाउनलोड का या फिर ब्राउज का ऑप्शन नहीं आ रहा। तो ये एक तरीके से मतलब ये वाला फीचर आप यूज़ कर सकते हो कि इन केस ऑफ दी कुछ ऐसे वेरिएबल हुए हैं, वेरिएबल में डॉट ई के थ्रू आप इसको स्टोर कराओगे ना, तो इस तरीके से क्या है, कोई एक यूज़र उसको नहीं देख सकता है, वो मशीन्स के अंदर वहाँ चली रही हैं, वहाँ पे पाइपलाइन के अंदर वो रीयूज़ होंगे। तो कभी इस तरीके से यूज़ हो तो वो इस तरीके से कर सकते हो। अब चलते हैं हम पैकेज जॉब की तरफ, जहाँ पे हमने उसको फेच किया था, उस आर्टिफैक्ट क्या फेच किए थे हमने, इस जॉब के टेस्ट 3 के फेच किए थे, और टेस्ट 3 से आर्टिफैक्ट क्या जा रहा था, वो जा रहा था सिर्फ एक वेरिएबल, और वेरिएबल की वैल्यू देखो ये आ गई, यहाँ पे एको करवा दिया था हमने। ठीक है, तो इस तरीके से है ये हमारे आर्टिफैक्ट्स। ठीक है, इसको आप यूज़ करेंगे, इसको ना देखो यूज़ करेंगे हम आगे चल के, इसका देखना बहुत जेन्युइन यूज़ के साथ है, जब हम सी आई पाइपलाइन बनाएंगे ना, वहाँ देखना एक आर्टिफैक्ट्स को किस तरीके से बहुत बड़ी एक मेजर रोल प्ले करेगा गिटलैब जॉब आर्टिफैक्ट वहाँ पर। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू लाइक द कंटेंट प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड ऑल्सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी डाउट प्लीज कमेंट डाउन बिलो।